सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के चुनाव आगामी 26 सितंबर को है। इस पर सुरेश संथालिया अपनी टीम के साथ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, जीत हमारा निश्चित। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। अब आप लोग काम करेंगे उनको भैया नहीं ना। अरे फिर भैया थोड़ा सा पीछे हो जाइए ना भैया। संजय भैया पीछे आ जाइए, पीछे कर दीजिए। मैं सत्यनारायण जी से आग्रह करूंगा कि पहले एक बार परिचय आप सभी का, जो मेरी पूरी टीम है और जो डिफरेंट जमशेदपुर गुजराती जैन समाज से श्री चंद्रकांत भाई झटकिया, एशिया के उपाध्यक्ष भाई सुधीर सिंह, लघु उद्योग भारती के उपाध्यक्ष भाई विनोद शर्मा, टाटा नगर गौशाला के उपाध्यक्ष राजकुमार अग्रवाल, व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष दिलीप कुमार अग्रवाल पप्पू और भीमसेन शर्मा। 3 दिनों से चल रही थी। 23, 24, 25 आज 5 बजे संध्या ई वोटिंग बंद हो गई है। छोटे व्यापारी चैम्बर की सीढ़ी चढ़े, ये मेरी इच्छा है। उनका कारोबार कैसे बढ़े, उसका भी ब्लूप्रिंट तैयार है। कैसे हम छोटे छोटे वर्कशॉप कराकर उनका कारोबार बढ़ाने में हम सहायक सिद्ध करेंगे। जो ऑनलाइन मार्केटिंग आज के दिन में एक बहुत बड़ा कंपटीशन हम लोग के बीच में है, उससे फाइट करने के लिए हम उनको तैयार करेंगे। एकदम नहीं है। अभी मैं छोटी सी उदाहरण देता हूं आपको। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष है मेरे मित्र है अमर पवानी जी, जो कैट के उपाध्यक्ष भी है। उन्होंने वहां की सरकार के साथ मिलकर एक होलसेल कॉरिडोर का निर्माण करवाया है, जो लगभग 200 एकड़ भूमि में वहां की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री बघेल जी ने उनको दिया है। और उसका भूमि पूजन अभी 5 दिन 6 दिन पहले हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष भाई अमर पवानी जी के हाथ से, मुख्यमंत्री जी वहां उपस्थित है, उन्होंने उनका हाथ से फावड़ा चलवाया। तो ऐसी सरकार की सोच वहां पर है और तुरंत उन्होंने वो भूखंड का निर्माण किया। तो इस तरह का होलसेल कॉरिडोर बनाया जाए, तो निश्चित रूप से जब इस तरह का होलसेल कॉरिडोर और इतने बड़े स्केल पे जब होगा, जब हम सरकार से बात करके उनको समझाएंगे कि किस तरह की वहाँ की, भाई वहाँ भी एनडीए की सरकार है और यहाँ भी एनडीए की सरकार है। जब वहाँ की सरकार दे सकती है तो यहाँ की सवाल है उनसे बात करने का। तो वहाँ का हम ब्लूप्रिंट उनको देंगे और बताएंगे कि यहाँ पर करने से आपको इतना फायदा है और इतना आपको जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से सरकार वहाँ बात नहीं, वहाँ एनडीए है ना जी, एनडीए मतलब इंडिया, सॉरी एनडीए बोले इंडिया की सरकार है और यहाँ भी इंडिया की सरकार है। कोल्ड स्टोरेज है, वो लोग आप पर आरोप लगाए, डराया धमकाया। बहुत बड़ा ये है, तो व्यापारी का ऐसा रहनुमा लालू प्रसाद का भी गोली कांड हुआ। न सिर्फ हमारे वोटर को डराया धमकाया गया। आपको बता देता हूँ, बीच में अध्यक्ष महोदय को रोक रहा हूँ। आप लोगों को मालूम है पिछले बार मुझे किस तरह से बैठाया गया था, और इस बार भी मुझे बैठाने के लिए सारी शक्ति लगा दी गई थी, लेकिन मैंने प्रण कर लिया था कि मैं नहीं बैठूंगा।
सारे बल का उपयोग मेरे खिलाफ में किया गया बैठाने के लिए। अगर मेरी जगह कोई दूसरा आदमी होता तो बैठता ही नहीं, दुकान बंद करके भाग जाता। रुकवाने के लिए पिटीशन दिया था, जो कि पिटीशन खारिज हो गया। रही बात कि सुरेश जी को क्यों लाया गया, जब हाउस आपके विश्वास में नहीं है, आपके पदाधिकारी आपके विश्वास में नहीं है, हमको एक भी काम बता दीजिए पिछले 2 सालों में जो कि व्यापारियों के कल्याण के लिए या उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किया गया। सिंगल काम बता दीजिए। हाँ, इतना जरूर किया गया कि चेंबर को इतना रिनोवेट करा दिया गया और अध्यक्ष महोदय का बयान आया कि यहाँ पर सदस्य जो है, चेंबर के सदस्य आकर सेल्फी लेने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो क्या चेंबर अब सिर्फ सेल्फी लेने के लिए रह गया है? चेंबर को लोग कब याद करते हैं? चेंबर को लोग याद करते हैं जब किसी व्यापारी के ऊपर संकट आता है, चाहे वो संकट प्रशासनिक हो, चाहे राजनीतिक हो, या चाहे किसी असामाजिक तत्व के द्वारा किया गया। आपको बता देता हूं कि आप सैराट बाजार की बात कर रहे हैं। पूरे सैराट बाजार की संघर्ष समिति गठित की गई थी, किसी चेंबर के पदाधिकारी को, अध्यक्ष को छोड़कर मेरे को अध्यक्ष बनाया गया था वहां। और कम से कम उस मीटिंग में 700-800 व्यापारी थे। आप जो बोल रहे हैं और बता रहा हूं मैं कि छोटी छोटी परेशानियों को लेते थे और उनका समाधान निकालते थे। कभी प्रयास किया? एक भी ऐसी मीटिंग हुई? नहीं हुई। व्यापारियों को संगठित करने के लिए जितने भी कार्य किए जा रहे थे, या व्यापारियों के कल्याण के लिए, या व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जितने भी काम किए जा रहे थे, सारे के सारे काम बंद हो गए। सिर्फ एक ही काम पे फोकस रहा कि चेंबर के सदस्य आए, चेंबर पे सेल्फी ले और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। मैंने भी ऑफिस बनाई है, जिस ऑफिस में अध्यक्ष महोदय बैठते हैं वहां मैंने भी ऑफिस बनवाई थी। हम लोगों ने कभी नहीं लिखा। पसंद जी आपका क्या स्टेटस? वोटिंग किसके पक्ष में होगा और वोटिंग कहाँ जाएगा? और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्षों में चेंबर में नहीं रहते हुए भी व्यापारी हितों की प्रति पूर्ण रूप से सक्रिय रहा हूँ जब भी आवश्यक रहा है। एक बात बोलना कि चेंबर ऑफ कॉमर्स जो अंग्रेजी का ABC भी नहीं जानता है, वो इसका हिंदी अनुवाद नहीं जानता, चेंबर ऑफ कॉमर्स ही बोलता है। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स है क्या? व्यापारियों को एक करना, एक समूह बनाना और उस समूह के तहत व्यापारियों के हित की बातें करना। वो समूह तो रहा ही नहीं, व्यापारियों की एकता भी टूट गई है। निर्विरोध चुन के आने के बाद हमारे अध्यक्ष निरंकुश हो गए थे। जो भी चुनवाए उनको मौका दिया गया ना जी। आप आज लगा रहे हैं, आप भी तो बोले कि उसको आगे करना चाहिए।